in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to all of you for joining my YouTube channel Theology or Mathematics. My dear students, today we will discuss class 10th physics chapter number 15 के numerical. चैप्टर नंबर 15 का न्यूमेरिकल 15.3 डिस्कस करेंगे. 15.3 न्यूमेरिकल है बच्चे. अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज टर्न्स रेशियो ऑफ 100:1 and AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary. If the current in the primary is 1.0 milliampere, what is the current in the secondary? बच्चे हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है बच्चे जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से कम होता है, या इन अदर वर्ड्स जो प्राइमरी वोल्टेज होता है बच्चे सेकेंडरी वोल्टेज से ज़्यादा होता है, और नंबर ऑफ टर्न भी प्राइमरी कॉइल के वजह सेकेंडरी कॉइल से ज़्यादा होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अच्छा, गिवन डाटा में एक तो हमें टर्न्स रेशियो गिवन है. टर्न्स रेशियो टर्न्स रेशियो गिवन है 100:1. लेकिन न्यूमेरिकल में कहा गया है कि ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है बच्चे. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल बच्चे ग्रेटर होते हैं देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल. इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो बच्चे प्राइमरी कॉइल के हैं वो हमारे पास 100 होंगे, और जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के होंगे बच्चे 1 होगा. उसके बाद बच्चे गिवन है 170 वोल्ट इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल. जो बच्चे प्राइमरी कॉइल है इसका वोल्टेज गिवन है वीपी. वी होता है बच्चे वोल्टेज, पी प्राइमरी कॉइल का. ये है बच्चे 170 वोल्ट. इफ द करंट इन द प्राइमरी, और जो करंट है बच्चे प्राइमरी कॉइल का उसकी वैल्यू है बच्चे 1.0 मिली एम्पेयर. बच्चे 1 मिली 10⁻³ के इक्वल होता है. 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ क्योंकि बच्चे 1 मिली एक परिफिक्स है, मिली इक्वल होता है बच्चे 10⁻³ के. तो हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल है इसका करंट आया 1.0 को अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें तो बच्चे 10⁻³ एम्पेयर ये प्राइमरी कॉइल का करंट है. फाइंड में व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल. जो सेकेंडरी कॉइल है इसका वजह करंट फाइंड करना है. फाइंड में सेकेंडरी कॉइल का करंट फाइंड करना है वजह. इसके लिए फार्मूला है Vp Ip इज इक्वल टू Vs Is. प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल का करंट का प्रोडक्ट वजह इक्वल होता है सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज और सेकेंडरी कॉइल के करंट के. हमने वजह सेकेंडरी कॉइल का करंट फाइंड करना है Is. राइट साइड पर बच्चे Vs सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा. लेकिन हमारे पास बच्चे प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज गिवन है, प्राइमरी कॉइल का करंट भी गिवन है, लेकिन सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज गिवन नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज फाइंड करते हैं. सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज फाइंड करने का फार्मूला है बच्चे Vs/Vp इज इक्वल टू Ns/Np. सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज की रेशो और प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज की रेशो बच्चे इक्वल होती है सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न और प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न के इक्वल. हमने फाइंड करना है बच्चे Vs. Vp बच्चे लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पर आकर बच्चे मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब बच्चे Ns सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू है 1, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू है बच्चे 100, और प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है 170. 170 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 170 और 100 पर डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आई बच्चे 1.7 वोल्ट. बच्चे ये सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज आया. अब रिक्वायर्ड फार्मूला हमारे पास है Is सेकेंडरी कॉइल का करंट इज इक्वल टू है प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज मल्टीप्लाई प्राइमरी कॉइल का करंट ओवर सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज. ये हमारा बच्चे रिक्वायर्ड फार्मूला था सेकेंडरी कॉइल का करंट फाइंड करने के लिए. अब इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है
170। और जो प्राइमरी क्वाइल का बच्चे करंट है वो हमारे पास है 10⁻³ के। और जो सेकेंडरी क्वाइल का बच्चे वोल्टेज है ये हमारे पास है 1.7। अब बच्चे 170 को 1.7 पर डिवाइड करते हैं। 170 डिवाइड 1.7, इसकी वजह वैल्यू आई 100 मल्टीप्लाई 10⁻³ 100 को बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻³ से, इसकी वजह वैल्यू आई 0.1। और करंट का यूनिट क्या होता है बच्चे? एम्पेयर। तो सेकेंडरी क्वाइल का करंट की वैल्यू आई बच्चे 0.1 एम्पेयर। इसके बाद बच्चे न्यूमेरिकल है 15.4। अ ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट AC mains to 12 volt has 4000 turns on the primary coil. How many turns should be on the secondary coil? If the transformer were 100% efficient, what current would flow through the primary coil when the current in the secondary coil was 0.4 ampere? एक ट्रांसफार्मर है जो 240 वोल्टेज को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। इनपुट वोल्टेज है बच्चे 240 लेकिन आउटपुट 12 है, तो ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज से ग्रेटर होता है। मतलब आपने 240 वोल्टेज दिया है तो इसके नतीजे में 12 वोल्ट आया तो आउटपुट कम आई है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। एक तो बच्चे प्राइमरी वोल्टेज गिवन है और एक सेकेंडरी। उसके बाद प्राइमरी क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है NP। उसके बाद बच्चे कहा गया है कि हाउ मेनी टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न्स NS फाइंड करना है। उसके बाद बच्चे पूछा गया है कि व्हाट करंट वुड फॉलो थ्रू द प्राइमरी क्वाइल, प्राइमरी क्वाइल का करंट फाइंड करना है, जबकि सेकेंडरी क्वाइल का करंट 0.4 एम्पेयर गिवन है। अब गिवन डेटा बच्चे नोट करते हैं। प्राइमरी क्वाइल का वोल्टेज है बच्चे 240 वोल्ट बच्चे प्राइमरी क्वाइल का वोल्टेज है, जबकि सेकेंडरी क्वाइल का वोल्टेज है बच्चे 12 वोल्ट। उसके बाद जो प्राइमरी क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी क्वाइल के बच्चे 4000 है। उसके बाद बच्चे करंट गिवन है प्राइमरी क्वाइल का हमने फाइंड करना है, जबकि सेकेंडरी क्वाइल का जो करंट है IS 0.4 एम्पेयर है। ये बच्चे गिवन डाटा था फाइंड में बच्चे 2 थिंग्स फाइंड करनी है, A और B का नाम दे देते हैं। ए पार्ट में बच्चे हाउ मेनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी क्वाइल, सेकेंडरी क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न्स NS फाइंड करना है। बी पार्ट में व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी क्वाइल, प्राइमरी क्वाइल का बच्चे करंट फाइंड करना है IP। ये बच्चे दो चीजें फाइंड में है। उसके बाद फार्मूला ए पार्ट के लिए बच्चे फार्मूला है NS का, NS ओवर NP बराबर है VS ओवर VP। सेकेंडरी क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न की रेशियो और प्राइमरी क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न की रेशियो बच्चे इक्वल होती है सेकेंडरी क्वाइल का वोल्टेज टू प्राइमरी क्वाइल वोल्टेज। और जो हमने फाइंड करना है NS सेकेंडरी क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न। लेफ्ट साइड पर NP प्राइमरी क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न डिवाइड हो रहे हैं बच्चे, राइट साइड पर आकर नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी क्वाइल मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका बच्चे वैल्यू पुट करते हैं। सेकेंडरी क्वाइल का वोल्टेज है 12, जबकि प्राइमरी क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न्स है बच्चे 4000। प्राइमरी क्वाइल का वोल्टेज है बच्चे 240। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। NS इज इक्वल टू 12 ओवर 240 मल्टीप्लाई 4000। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 1 आर 12, 12 2 आर 24, 2 2 आर 4। तो सेकेंडरी क्वाइल के नंबर ऑफ टर्न्स बचे हैं 200। ए पार्ट का रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया NS इज इक्वल टू 200, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी क्वाइल इज इक्वल टू 200। बच्चे नंबर ऑफ जो टर्न्स होते हैं इसका कोई यूनिट नहीं होता। ए पार्ट का रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया।
इसके बाद बच्चे बी पार्ट के लिए फार्मूला आई पी मालूम करना है। फार्मूला बच्चे वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज मल्टीप्लाई प्राइमरी कॉइल करंट इज इक्वल टू प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज मल्टीप्लाई सेकेंडरी कॉइल का करंट। हमने बच्चे फाइंड करना है प्राइमरी कॉइल का करंट आई पी फाइंड करना है। वी एस आई एस लेफ्ट साइड पर बच्चे वी पी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर वी पी डिवाइड हो जाएगा प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज। वी एस सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है 12, जबकि जो सेकेंडरी कॉइल का करंट है बच्चे 0.4 है। प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज गिवन है बच्चे 240। 12 को बच्चे 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिक्वायर्ड आंसर को बच्चे 240 पर डिवाइड करेंगे। 12 मल्टीप्लाई 0.4 4.8, इसको बच्चे 240 पर डिवाइड करेंगे। आई पी प्राइमरी कॉइल का बच्चे करंट 0.02 एम्पेयर आया। ये बच्चे प्राइमरी कॉइल का करंट का रिक्वायर्ड रिजल्ट है आई पी। आई से बच्चे करंट होता है, पी से प्राइमरी कॉइल 0.02 एम्पेयर। इसके बाद बच्चे न्यूमेरिकल है 15.5। अ पावर स्टेशन जनरेट्स 500 मेगावाट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पावर विच इज फेड टू अ transmission line. What current would flow in the transmission line if the input voltage is 250 किलोवोल्ट। अच्छा, एक तो इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू गिवन है 500 मेगावाट, उसके बाद इनपुट वोल्टेज है V की कीमत गिवन है 250 किलोवोल्ट। हमने बच्चे करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन डाटा नोट करते हैं। गिवन डाटा में एक तो बच्चे इलेक्ट्रिक पावर गिवन है P की वैल्यू बच्चे गिवन है 500 मेगावाट। अब बच्चे मेगा एक प्रीफिक्स है, मेगा बच्चे इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁶ के। 500 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ वाट, मेगा वाली जगह पर बच्चे 10⁻⁶ लिख दिया। उसके बाद बच्चे वोल्टेज की मन है V 250 किलो वोल्ट। अब बच्चे किलो एक प्रीफिक्स है, किलो इक्वल होता है बच्चे 10⁻³ के। V की वैल्यू आई 250 मल्टीप्लाई 10⁻³ वोल्ट। ये बच्चे गिवन डाटा था फाइंड में। फाइंड में बच्चे हमने करंट फाइंड करना है आई। इसके लिए बच्चे फार्मूला है, करंट के लिए फार्मूला है P इज इक्वल टू IV। हमने बच्चे करंट फाइंड करना है, वोल्टेज राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे, लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो करंट का रिक्वायर्ड फार्मूला आया बच्चे P और V। अब वैल्यू पुट करते हैं। पावर की वैल्यू है बच्चे 500 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। वोल्टेज की वैल्यू की बना है बच्चे 250 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसको बच्चे कैंसिल करते हैं। 250 1 आर 50, 252 आर 500। तो करंट की वजह वैल्यू आई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ ओवर 10⁻³ डिनोमिनेटर में बच्चे 10⁻³ प्लस किया है, नोमिनेटर में जाकर बच्चे माइनस की हो जाएगी। उसके बाद बच्चे बेस से सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। 6 - 3, 6 में से 3 को सबट्रैक्ट किया बच्चे 3 आया और करंट का यूनिट है एम्पेयर। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है करंट की वैल्यू है बच्चे 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पेयर।